हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 31 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा गया है? तो उड़ीसा राज्य के सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उड़ीसा राज्य से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। अभी अभी उड़ीसा राज्य के कटक शहर में आयोजित किए गए हैं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस खेल। उड़ीसा राज्य के एक धावक हैं जिनका नाम है दूती चंद। दूती चंद ने इटली के समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और उड़ीसा के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। इन्होंने अमेरिका में पीपल चॉइस अवार्ड जीता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन जीने दो शुरू किया है? तो अभी अभी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिला प्रशासन ने जीने दो हेल्पलाइन शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि जो जीने दो हेल्पलाइन है ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जीने दो जो हेल्पलाइन है इसका उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना, यानी कि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। जो कि योजना है ये चलाई गई है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, जिसके तहत जो भ्रूण हत्याएं होती हैं इनको रोका जाएगा। और इसके लिए एक टोल फ्री मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है जीने दो जो हेल्पलाइन है ये उधमपुर जिला प्रशासन जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य का है इसके द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर का वर्तमान में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, समर की श्रीनगर और विंटर की जम्मू। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना का नया डीजीएमओ किसे नियुक्त किया गया है? डीजीएमओ का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो भारतीय सेना के नए डीजीएमओ के रूप में अभी अभी नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि अभी अभी भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया एम नरवाना को। जो अमेरिका की सेना है जिसका नाम है पेंटागन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क एस्पर को। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन को। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत नेपाल रसद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट। तो भारत और नेपाल की जो लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया है नेपाल के काठमांडू शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको इसका थीम भी याद रखना है। तो इंडिया नेपाल की जो लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन हुआ इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक लैंडस्केप। इसकी क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच जो सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और वायु संपर्क है उसको और बेहतर बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच लॉजिस्टिक समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नेपाल के शहर काठमांडू में, जिसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक लैंडस्केप। अब आपको नेपाल से एक क्वेश्चन और याद रखना, हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019, जिसके लिए हरियाणा राज्य ने नेपाल को भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपालीज रूपी। नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बालियान ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो विदिशा बालियान है ये उत्तर प्रदेश से हैं, भारत से हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बालियान ने।
जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर से हैं। जो ये मिस डीफ वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी दक्षिण अफ्रीका के मम्बेबेला शहर में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मिस डीफ सौंदर्य प्रतियोगिता है कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई दक्षिण अफ्रीका के मम्बेबेला शहर में, जिसको जीत लिया है उत्तर प्रदेश की विदिशा बालियान ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया था सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया था शिवानी जाधव ने। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में TIFF 2019 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो TIFF का फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो जो कि कनाडा का एक शहर है, तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया गया है मेरिल स्ट्रीप को, जो कि अमेरिका की एक एक्ट्रेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मेरिल स्ट्रीप को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ट्रिब्यूट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में रसगुल्ले को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो रसगुल्ले का जो GI टैग है ये दिया गया है अभी अभी उड़ीसा राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट भौगोलिक संकेत। ये किसी वस्तु या उत्पाद का पहचान होता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर पाया जाता है या फिर उसका वो मूल स्थान होता है। अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई वस्तु है किसी विशेष स्थान पे पाई जाती है या विशेष स्थान पे उगाई जाती है या विशेष स्थान पे बनाई जाती है, तो उस प्रोडक्ट को दिया जाता है उस स्थान का GI टैग, जो कि अभी रसगुल्ले का जो GI टैग है ये दिया गया है उड़ीसा राज्य को। अब आपको 2-3 GI टैग याद रखना जो कि अभी रिसेंट में दिए गए हैं। जैसे कोल्हापुरी चप्पल का GI टैग दिया गया कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को। सिरसी सुपारी का GI टैग दिया गया कर्नाटक राज्य को। अपरदित हल्दी का GI टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो मनुष्य तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 30 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको इसका थीम भी याद रखना है। तो मनुष्य तस्करी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस साल का इसका थीम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। तो ये थीम भी आपको याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है मनुष्य तस्करी के लिए ये मनाया जाता है 30 जुलाई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है तमिलनाडु की एक लड़की हैं जिनका नाम है जेरलिन आनिका। जेरलिन आनिका ने वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? जो कि तमिलनाडु से हैं। इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 है स्वर्ण पदक, 2 हैं रजत पदक और 3 है कांस्य पदक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में जेरेलिन अनिका ने टोटल मेडल किसने जीते, तो उत्तर होगा 4, जिसमें से 1 है गोल्ड, 2 है रजत और 1 है कांस्य। जो जेरेलिन अनिका हैं ये तमिलनाडु राज्य से हैं। डीफ मतलब होता है गूंगे लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो वर्ल्ड डीफ बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई ताइवान देश में, जिसकी राजधानी है ताइपे। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया जाएगा बेलारूस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये फ्रंटियर जो स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सेना खेल होते हैं उसका एक भाग है, उसका एक हिस्सा है, जो कि इस साल आयोजित किया जाएगा बेलारूस देश में। इसमें भारतीय सेना की 9 सदस्यीय टीम 3 अगस्त से जो 17 अगस्त के बीच खेला जाएगा, इसके लिए रवाना कर दी गई है। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता 2019 खेली जाएगी, आयोजित की जाएगी बेलारूस देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल जो देश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल होते हैं, उनका एक हिस्सा है। जो बेलारूस देश है ये एक यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है मिन्स्क और बेलारूस की मुद्रा का नाम है बेलारूसियन रूबल। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण किया है? तो ऐसा किया है आईआईटी कानपुर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आईआईटी कानपुर ने एक रोबोट बनाया है, जिनके हाथ नहीं हैं, पैरालाइज्ड हाथ हैं, उनको उस रोबोट को उपयोग करके वो 2 उंगलियों का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो ये जो डिवाइस है ये मस्तिष्क के जो सिग्नल हैं उसका उपयोग करेगी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए ये जो रोबोट है काम करेगा। इसमें व्यक्ति के अपने अंगूठे तथा उंगलियों का उपयोग कर सकता है। इस डिवाइस में 300 मेगाहर्ट्ज माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया गया है और इसमें बैटरी लगाई गई है और इसका मूल्य जो है 15,000 रुपया है। तो आपको याद रखना है, आईआईटी कानपुर ने एक रोबोट बनाया है जो कि पैरालाइज स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना है, अब ये भी आईआईटी कानपुर के ही द्वारा जो भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं, जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद, इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इन्होंने केयर फॉर यू नामक ऐप लॉन्च किया है, ऐप बनाया है जो कि वृद्ध लोगों के लिए है। इसके अलावा जो आईआईटी बॉम्बे है, इसकी पूरी दुनिया में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार जो रैंक है 152 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार किस आईआईटी की रैंक 152 है? तो उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे की। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में हिंदू इकोनॉमिक फोरम ने किस देश में राष्ट्रीय अध्याय शुरू किया है? तो हिंदू इकोनॉमिक फोरम ने नेपाल देश में अध्याय शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो जो हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, इसके तहत हिंदू आर्थिक फोरम के द्वारा वित्तीय रूप से सफल हिंदू समूहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसके तहत जो हिंदू समूह हैं उनमें जो विशेषज्ञ लोग हैं, ज्ञान वर्जित लोग हैं, उनको एक आदान प्रदान एक दूसरे के साथ किया जाएगा, उनके विचारों को, और एक विश्व स्तर का एक मंच है। तो आपको याद रखना है, हिंदू इकोनॉमिक फोरम का अध्याय अभी शुरू किया गया है नेपाल में, और ये जो हिंदू इकोनॉमिक फोरम है ये विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत भारत, जर्मनी, केन्या ये सभी देश आते हैं। इसके अलावा अभी 5वां धम्म सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया बिहार के राजगीर शहर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।